जम्मू कश्मीर हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स एसोसिएशन जम्मू कश्मीर का चेयरमैन हूँ और जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये दोनों प्रांतों की है। जम्मू प्रोविंस से भी मेरी रिप्रेजेंटेशन है और कश्मीर प्रोविंस से भी मेरी रिप्रेजेंटेशन है। जो हमारे वरिष्ठ नेता है जम्मू से सीपी गुप्ता, उनकी अनुमति से मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहा हूँ और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप राइट टाइम पे शॉर्ट नोट्स पे हमारी दावत पे यहाँ आए और आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए अपना कीमती समय निकाला। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन इशू है वो है जम्मू कश्मीर हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स का जो मैंडेट है वो रियासत की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। रियासत में जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी काम होते हैं वो हमारे द्वारा ही मुकम्मल किए जाते हैं। वी आर पार्टिसिपेटिंग इन द डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ द J&K गवर्नमेंट। तो मैं शुक्रिया करता हूं पहले जो ये जॉइंट कॉन्फ्रेंस है जम्मू प्रोविंस के जो प्रतिनिधि है उनकी अनुमति से मैं ये कर रहा हूं। तो वोटर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने कश्मीर में निष्पक्ष मतदान करवाया और लोगों ने पूर्ण बहुमत से एक सिंगल पार्टी सरकार को बहुमत दिया, जिसमें जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हमारे चीफ मिनिस्टर बने। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस बरसर इक़्तिदार आई आफ्टर वेरी लॉन्ग गैप। जो 10 साल से हमने सख्तियाँ झेली, मुश्किलात का सामना किया, रिलेटेड इशू जो हमारे थे वो एड्रेस नहीं हुए। तो इस सिलसिले में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर यहाँ जिक्र करूँगा कि उन्होंने सदन पटल पे आश्वासन दिया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि मैं स्टेट हुड को वापस करूंगा। हमारा आग्रह है उनसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी अपना वादा पूरा करें और रियासत की गवर्नमेंट को वो स्टेट हुड वापस करें ताकि स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन रहता है वो बराबर उससे काम करे और रियासत फिर एक बार उस विकास के दौर पे चले जिस विकास के दौर से 2019 से पहले यहाँ चलता था। तो दूसरी बात है, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो जम्मू से बने, फॉर्चुनेटली उन्हें हमारा विभाग भी दिया गया, उस पर भी हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। जो PWD R&B का महकमा इस वक्त है वो हमारे सुरेंद्र चौधरी जी साहब के पास है, तो मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ इस पद को लेने के लिए। और वो हमें उम्मीद रखते हैं, हम जम्मू कश्मीर हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स के सारे प्रतिनिधि, सारे यूनिट्स इस चीज़ का ख्वाहिश रखते हैं कि वो हमारे सारे इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे, क्योंकि इस वक्त की जो गवर्नमेंट बनी है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेड बाई जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, उनका एक मैनिफेस्टो है कि हम रियासत को तरक्की के उस जगह पर लाएंगे जिस जगह का लोगों को ज़रूरत है। लोगों में जो आश्वासन दिया है उन्होंने अपने तकरीरों में गवर्नमेंट बनने से पहले, तो हमें उम्मीद है कि वो उस पर एड्रेस करेंगे। तो हमारा जो मेन इशू है वो है, आपको पता है कि कोलिशन गवर्नमेंट थी 2018 से पहले। उस कोलिशन गवर्नमेंट ने, जिसमें केंद्र से भी एक पार्टी कोलिशन में थी, उन्होंने हमें काम करवाया विद ऑल पैरामीटर्स। उन्होंने काम करा के हमें आश्वासन दिया। उस समय के जो होम फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने कहा आपको सक्षमता नहीं है, आप उतना रिसोर्स नहीं रखते हैं जितना हमारे पास किटी में इस वक्त अमाउंट है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव प्रूव्ड दैट वी हैव वर्कड ऑल 24/7। उस समय 18 तक हमने जो काम किए उसके पैसे अभी तक फंड्स वागुजार नहीं किए गए हैं। अब जो रिजीम 2019 से बनी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो हमारे इधर के सारे काम काज चलाते थे, उन्होंने हमें इतना सताया बाय वे ऑफ इशूइंग नंबर ऑफ ब्लैक ड्रकोनियन लॉज, SROs, जिसमें हमारे माइन मिनरल्स जो हमारे यहाँ थे उसकी ज़रूरत विकास कार्यों में है। डेवलपमेंट सेक्टर में हमें उन चीज़ों की ज़रूरत है, उन जो काम में लगते हैं, चाहे बाजरी हो, चाहे रेत हो, चाहे स्टोन्स हो या और भी कोई मटेरियल, उसको हासिल करने में हमें बहुत सारी दुश्वारियाँ पैदा हो गई, जिस वजह से यहाँ की डेवलपमेंट में सुस्त रफ्तारी हुई और हमारी इंटरेस्ट भी उसमें हर्ट हो गई। तो दूसरी बात है, जो हमारा 150 करोड़ रुपीस हॉट मिक्स प्लांट ओनर्स जम्मू और कश्मीर का इस वक्त भी अनपेड है। हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन करने का मकसद है कि मीडिया के ज़रिए ये बात रियासत की सरकार तक पहुँचे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तक पहुँचे, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ J&K तक पहुँचे, ताकि वो देखें कि वाई
we have not been paid this much of amount جو ہمارا ڈیو ہے اس میں سارے پیرامیٹرس ہے that has been investigated by the Anti Corruption Bureau of the J&K. انہوں نے بھی اس کو انویسٹیگیٹ کر کے صحیح قرار پایا. انہوں نے کہا کہ یہ these works are existing on ground. تو اس وجہ سے ہماری جو مانگ ہے اس پریس کانفرنس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ سارے جو ایشوز ریلیٹڈ ٹو آور ورکس, کیونکہ گورنمنٹ کو اس وقت ایک بڑا پروگرام ہے, ان کو کرنا ہے, ان کو دکھانا ہے کہ جو پریویس ریجیومز نے نہیں کیا, آج کی گورنمنٹ جو اس وقت برسر اقدار ہے پورن بہومت سے, ایبسولوٹ میجارٹی سے, ان کو وہ کام کرنے ہیں. وی آر دا اسٹیک ہولڈرس, ہمیں وہ کام کرنا ہے, ہم سہایتا کرتے ہیں, ہم امپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں, کیونکہ امپلائمنٹ کا مسئلہ جموں کشمیر میں ہے. ہمارے ساتھ کم و بیش 1.5 لاکھ لوگ ہمارے ساتھ منسلک ہے بائی وے آف سکلڈ نان سکلڈ, اور ہمارا ایک تشویش بھی اس وقت روز بروز بڑھ رہا ہے کہ جو ہمارے امپورٹڈ بیرونی ریاست سے مزدور آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو ویوہار ہو رہا ہے اس سے بھی ہمیں تشویش بڑھ گئی. ان کو کیوں واپس بھیجا جا رہا ہے, جبکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ہی ریسورسز سے, اپنے ہی لوکل مزدور سکلڈ نان سکلڈ انجینئرس کی معاونت سے, ان کے سپورٹ سے ہم ان سارے کاریوں کو کمپلیٹ کریں. مگر انفارچونیٹلی جو واقعات ہوئے ہیں اس کو ہوٹ ہو رہا ہے, اس وجہ سے ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ریاست کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, گورنمنٹ آنریبل سی ایم کیسے اس پر ایڈریس کرے, ہمارے ورکس منسٹر کیسے اس کو ایڈریس کرے تاکہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سفر نہ کرے. اب ہمارے جو مین ایشوز ہیں ریلیٹڈ ٹو آور ورکس, ایک تو پہلا سب سے پہلا جو ہم نے آپ کو پریس ریلیز بھی دیا ہے, جو ان پیڈ ورک ڈن کلیمز فرام 2016 سے جو ہمارے 150 کروڑ روپے ہے وہ ہمیں واگزار ہونا چاہیے. اور ایک اسپیشل آرڈر کے تحت 1996 سے ایک ایمپینلمنٹ کے ذریعے یہاں کے یوتھ کو, یہاں کے ریسورسفل ایجنسیز کو ایک سرٹیفکیٹ دی گئی تھی کہ آپ لوگ سکلڈ ایکسپرٹائز رکھتے ہو, آپ کو ایمپینلمنٹ کیا جا رہا ہے. ہم نے گورنمنٹ سے قرضے حاصل کیے, اپنے اساسوں کو بھیجے اور فیکٹریاں لگائی. ان فیکٹریوں کو لگا کے ہم نے ریاست کی سرکار کے ساتھ ایسا کوآپریشن کیا جو آج کے دور میں 20,000 کلومیٹر کے قریب اس وقت اسٹیٹ میں کنیکٹیوٹی ہے. وہ کنیکٹیوٹی صرف اور صرف ہاٹ مکس پلانٹ اونرز کے ممبران اور یونٹ ہولڈرز نے بنائے ہیں. اگر ہم سکشم نہیں تھے تو کیوں ایک سازش کے تحت بیوروکریٹس اور ایک مخصوص انجینئر نے وہ ریووک کیا اور ہمیں وہ ایمپینلمنٹ سے الگ کیا. اس وجہ سے کوالٹی سے بھی کمپرومائز ہو رہا ہے, کیونکہ انہوں نے سب کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے انوائٹ کیا, جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک اسپیشل کیٹیگری اسپیشل کام کو ہی انجام دے سکتی ہے, جن کے پاس ریسورس ہو, جن کے پاس ایکسپرٹائز لیبر ہو, جن کے پاس ایکسپرٹائز مینجمنٹ ہو, ان کے دوارا کام کیا جاتا تھا. کیونکہ بلیک ٹاپنگ ایک سینسٹیو ورک ہے, جب تک اس میں اسپیشلائزیشن نہ ہو تب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کامن کنٹریکٹر وہ کام کر سکتا ہے. تو ہماری اس میں بھی ریزرویشن ہے, وہ واپس دینا چاہیے گورنمنٹ کو, کیونکہ وہ جینون بھی ہے. اس کے ساتھ ایک اور سسٹم ہے کہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ای ٹینڈرنگ کے بعد آپ کو ای پیمنٹ موڈ پہ پیمنٹ ریلیز ہو جائے گی. انفارچونیٹلی ہم پروو کر سکتے ہیں آج کے ڈیٹ میں بھی, اس وقت میں بھی ایک اسکیم کے تحت اسٹیٹ جو اس سال 2023-24 کے فائنانشیل ایئر میں اب بھی اس سال بھی انہوں نے ہمیں وہ پیسے ادا نہیں کیے جو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ریگولرلی فائنانشیل ایئر تک کمپلیٹ آپ کو پیمنٹ کریں گے. ایک تو پریویس بیلنس ہے ان کے پاس, دوسرا اس سال کی پیمنٹ بھی پارٹ ہولڈرز کی یہ نہیں دے پا رہے ہیں, یہ دے آر دا فیلیئرز. اب ہم بھروسہ کر رہے ہیں, ایکسپیکٹیشن ہے ہماری اس وقت کی سرکار سے, جناب عمر عبداللہ صاحب سے, جناب ورکس منسٹر سے سریندر چودھری صاحب سے, کہ وہ ان چیزوں کو ایڈریس کر کے وہ دیکھیں کہ آیا ہماری ڈیمانڈ جینون ہے, ہماری جو شکایت ہے یہ درست ہے کہ نہیں ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ جو مائن اینڈ منرلز ہے ان کو آؤٹ سورس کیا گیا, جس سے ہمارے فرم کو نقصانات ہوئے, جو ہمارے اسٹیٹ کو لیبر کے ذریعے بھی نقصانات ہوئے, امپلائمنٹ کے ذریعے بھی نقصانات ہوئے, اسٹیٹ کو اسٹیٹ ایکسچیکر سے بھی نقصان ہوئے, کیونکہ انہوں نے وہ ان آرگنائز طریقے سے کسی اور کو حوالے کیے, جس سے
ये डेवलपमेंट सफ़र हो रही है, दिक्कतें हो रही है, हमें दुश्वारियाँ पेश आ रही है। तो हमारे और जो मसाइल है इसमें जो रिन्यूअल सिस्टम है, जो हमारे साथ इनके लवाजमात है, प्रेसिडेंट्स है, उस प्रेसिडेंट्स को हट के ये हमें इन यूनिट्स को न चलाने पर मजबूर कर रहे हैं। जबकि हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से यही गुजारिश करते हैं कि अगर आपको स्टेट को डेवलपमेंट देने के लिए, डेवलप करने के लिए इन यूनिट्स को आपको ज़रूरत है, आप एंटरप्रेन्योरशिप देने के लिए वादेबांद है। अगर हमने फैक्ट्रियाँ लगाई है, 150 फैक्ट्रियाँ जम्मू और श्रीनगर में इस वक्त एग्जिस्टिंग है, उनको क्यों बंद कराने पर पीसीबी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और बहुत सारे और डिपार्टमेंट हमें हर्डल्स बाय वे ऑफ इशूइंग डेकोरियन एसओआर जो इनको एसआरओ इशू कर रहे हैं, हम उन पे भी एड्रेस चाहते हैं कि वो क्यों इशू हो रहे हैं। और दूसरा इसमें जो अहम है, स्टेट को हेल्प करने के लिए एक सुझाव हमारा है, अगर गवर्नमेंट उस पर गौर कर सकती है बहुत अच्छा है स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये जो ट्रांसफर्स इन्होंने किए हैं, हम चाहते हैं कि ट्रांसफर्स बैक टू ऑरिजिन होना चाहिए। अगर साउथ का इंजीनियर नॉर्थ में चला जाएगा घर जाने के लिए, ही हैज़ टू वेस्ट 6 आवर्स फॉर ट्रैवलिंग। हम चाहते हैं कि काम को ज़्यादा से ज़्यादा सुपरवाइज करने के लिए अगर ये उसी तरीके से जिस तरह 2019 से पहले यहाँ अफसरान तैनात होते थे, सक्षम अफसर तैनात होते थे, उनको पता था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय देना है ताकि डबल शिफ्ट में ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग आवर्स हमें हासिल हो सके, क्योंकि स्टेट इज़ हैविंग लिमिटेड वर्किंग सीजन। हमारा जो वर्किंग सीजन है वो लिमिटेड है, 3-4 महीने हमें बर्फ़ की वजह से, बारिशों की वजह से ज़ाया होते हैं। तो इसके लिए हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस पॉइंट को वो एड्रेस करें। अगर वो रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो डिफ़िकल्टीज़ आई मुलाजिमों को भी, एग्जीक्यूशन में भी, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी, उस पर एड्रेस करके वो फिर एक बार वो सोचे कि ये चीज़, इनका सुझाव दुरुस्त है कि नहीं। मैंने प्रॉमिस किया कि ई टेंडरिंग मोड पे जाने के बाद ये ट्रांसपेरेंसी है, हम उस ट्रांसपेरेंसी के सपोर्टर हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के ज़माने में भी, इस दौर में भी, इस साल में भी फंड्स अवेलेबिलिटी किसी भी जगह एश्योर नहीं। जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जो सिविल राइट्स वायलेशन है, उससे होती है कि अगर हम इस इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं कि गवर्नमेंट काम करने के बाद तुरंत हमें उसकी रिपेमेंट करेगी, लेकिन गवर्नमेंट इसको भी साइडलाइन करके ये अफसरान अपनी मनमानी करके टेंडर्स इशू कर रहे हैं, ना उनको में टेक्निकल सेक्शन होती है। काम करने के बाद, काम के दौरान वो हमें काम वक्त पे लेते हैं, लेकिन काम के बाद जो उनका राइट है, हमारा राइट है कि हमें फंड्स मिलने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, वो उसमें किसी भी जगह अवेलेबल नहीं है। और पॉइंट नंबर 8 जो अहम है, ट्रेजरीज में जब हमारी बिल जाती है, अगर एक प्राइवेट और आम आदमी की चेक बाउंस हो तो उस पर बहुत सारे कवानीन है जिसके तहत उसको उसका सजावार माना जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की चेक, गवर्नमेंट की बिल बाउंस हो ट्रेजरी में, तो मैं आप सब हजरात से, आपकी वसातत से गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ कि ट्रेजरी में जो ही बिल जाती है, इसको क्यों 3-3 महीने लग जाते हैं और 4 महीने के बाद भी हमें कहा जाता है कि अभी पैसे फंड्स नहीं आए, जबकि एश्योरेंस ये होती है कि काम करने के बाद तुरंत आपको ये फंड्स वागुजार किए जाएंगे। तो एक और एसआरओ पीसीबी ने इशू किया है, SO60 पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने। तो हमें बताया जाए कि अगर हम 22 साल से एग्जिस्टिंग प्लांट्स है विद ऑल पैरामीटर्स, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस उसमें होता है, उसमें सारे जितने भी नियम रखे गए हैं उनको भी फॉलो करके हम वो प्लांट चला रहे हैं और स्टेट को इन शेप ऑफ मैग्नेमाइजेशन ऑफ रोड्स हम वो दे रहे हैं। क्यों हमें ये एसआरओस के ज़रिए सताया जा रहा है और मजबूर किया जा रहा है कि आप अपने यूनिट्स को क्लोज करें?